अमानतुल्लाह खान पर टला फैसला। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अर्जी पर फैसला टल गया है। ईडी की अर्जी पर राउज रेवेन्यू कोर्ट का फैसला टला। 10 जनवरी को फैसला सुना सकता है कोर्ट। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो मामला चल रहा है उस पर फैसला आ जाना था, लेकिन उसे टाल दिया गया। आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ईडी की तरफ से दाखिल अर्जी पर नोटिस ले चुका है। ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। तकरीबन 5000 पेजों की चार्जशीट ने ईडी के जिन लोगों को मुल्जिम बनाया उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को मुल्जिम बनाया गया। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पार्क को भी मुल्जिम बनाया। इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी तकरूरियों में गड़बड़ी की गई। चार्जशीट में कहा गया कि इन तकरूरियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे मुल्जिमीन के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर तकरूर किया गया। चार्जशीट के मुताबिक इनमें मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया।